हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का विचित्र हल क्या होता है। तो सबसे पहले विचित्र हल की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ा था जब जनरल सॉल्यूशन, विचित्र हल ये सब देखे थे उस टाइम पे, लेकिन आज और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होता है कि किसी अवकल समीकरण का वह हल जो व्यापक हल होता है उसमें स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, व्यापक हल में स्वेच्छ अचर जो होते हैं उनको विशिष्ट मान देने से प्राप्त नहीं होता है, उस हल को विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से विचित्र हल निकालने की दो विधि होती है। ठीक है स्टूडेंट, विचित्र हल निकालने की कितनी विधि होती है? दो। पहली विधि होती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके व्यापक हल से हम विचित्र हल निकालें। ठीक है, दूसरा विधि होता है डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम विचित्र हल निकाल लें। तो हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जैसे अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा, इसके द्वारा निकालते हैं। किसके द्वारा? जनरल सॉल्यूशन के द्वारा। तो ये क्या है? मान लीजिए ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाई जो किस किस में होगी, उसमें x, y और dy/dx ये तीनों होंगे। अवकल गुणांक भी होगा, x भी होगा, y भी होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो समीकरण एक क्या है? कोई अवकल समीकरण है, दिया हुआ जो समीकरण है, गिवन समीकरण। ठीक है, मान लिए इसका समीकरण एक का व्यापक हल समीकरण 2 है। क्या है? f(x, y और c)। चूंकि समाकलन गुणांक हटा के कोई स्वेच्छ अचर, जहां c क्या है? c बराबर स्वेच्छ अचर। ठीक है, ये है। तो ये क्या आ गया? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 1 का व्यापक हल है, जैसा कि लिखा हुआ है व्यापक हल है। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या किए? इसके c के सापेक्ष, जो स्वेच्छ अचर c है उसके सापेक्ष क्या कर देते हैं? वो अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन किए तो क्या करेंगे? डेल अपॉन डेल c के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये c लिख दिया। और किसका कर रहे हैं? इसका। ठीक है, f ऑफ इसका कर दिए, तो f ऑफ x y c। ठीक है, बराबर 0। इसका करेंगे 0 का 0 ही रहेगा, तो राइट हैंड में 0 आएगा। तो ये आ गया c के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या आ गया? समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 से और समीकरण 2 से, चूंकि ये भी x, y और c में रहेगा और ये भी क्या आएगा? x, y और c में आएगा। तो समीकरण 2 और 3 से c का विलोपन करने पर, मतलब c को गायब कर देते हैं। समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों से कैसे भी करके c को गायब करना होता है, c का विलोपन करना होता है। फिर क्या समीकरण आएगा? जब c को गायब कर देंगे, विलोपन कर देंगे, तो x और y में समीकरण आ जाएगा। तो उसको, उस फंक्शन को हम दे देंगे फाई ऑफ x y बराबर 0। ऐसे x y में कोई फंक्शन आएगा, फलन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? c विवेचक। चूंकि इसमें c का अवकलन करने से समीकरण 4 प्राप्त होता है, विचित्र हल, जो कि विचित्र हल है। समीकरण 4 क्या है? यहाँ पे समीकरण 4 एक विचित्र हल है। क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन है। किसका? समीकरण 1 का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है समीकरण 1, ठीक है, उसका विचित्र हल है। क्या है? विचित्र हल समीकरण 4। ठीक है, और इसको c विवेचक, c डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको c विवेचक इसलिए कहते हैं क्योंकि c का अवकलन करने से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड 2, दूसरा तरीका ये है कि सीधे डायरेक्ट अवकल समीकरण से ही क्या कर लो? सिंगुलर सॉल्यूशन पता कर लो, फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है? ये अवकल समीकरण है। ठीक है, या तो फिर ये कैसे आया? इसमें अवकल गुणांक जो होता है dy/dx, इसको क्या बोलते हैं? p बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको p बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? p रख दिया। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, एक ही बात है। तो समीकरण 1 क्या है? अवकल समीकरण। समीकरण 1 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब समीकरण 1 का, चूंकि व्यापक हल तो निकालना नहीं है, सीधा निकालना है इससे,
तो जब सीधा निकालना है तो p के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका। किसके सापेक्ष? p के सापेक्ष। ठीक है, तो इसका p के सापेक्ष करेंगे अवकलन, क्या आएगा? डेल अपॉन डेल p। जैसा कि यहाँ पे c के सापेक्ष किए थे डेल अपॉन डेल c, ऐसे यहाँ पे डेल अपॉन डेल p आ जाएगा और ये फंक्शन आ जाएगा। इसका अवकलन कर रहे हैं ना समीकरण 1 का, तो ये आ जाएगा। और जीरो का राइट हैंड पे जीरो का किसी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, जीरो का जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से समीकरण 1 में भी p है और 2 में भी, तो समीकरण 1 और 2 से p का विलोपन करने पर, मतलब p को गायब करना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से p को गायब कर दो। जब p को गायब करोगे तो एक फंक्शन आएगा, किस में आएगा? एक फंक्शन sy में कोई फंक्शन मिलेगा, साई फंक्शन, ठीक है, 0 के बराबर। तो ये क्या होगा? समीकरण 3 ये हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या है? विचित्र हल। ठीक है, एक ये तरीका है विचित्र हल प्राप्त करने का। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? चूंकि ये p के सापेक्ष अवकलन करने से प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं p विवेचक या p डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इनको p डिस्क्रिमिनेंट, ये भी बोलते हैं इंग्लिश में। और उसको क्या बोलते हैं? यहाँ p की जगह c कर दो, सी क्रिमिनेंट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। सीधा सिंपल है, अगर किसी समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में मान लीजिए p का घात, जैसे ये है, यहाँ पे भी p आ रहा है, क्योंकि अवकल गुणांक इसको क्या बोलते हैं? p बोलते हैं, dy अपॉन dx को। यहाँ पे भी अवकल समीकरण में p आ रहा है। अगर किसी समीकरण में p क्या है? p एक घात में हो, p एक घात में आ रहा है, तो वहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब वहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे को नहीं मिलेगा, निकलेगा ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ केवल व्यापक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, जब भी अवकल समीकरण जो दिया हुआ अवकल समीकरण है, अगर वो p की एक घात के रूप में हो, ठीक, तो ये दो मेथड होते हैं, इनको हम समझ लिए। अब एक एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से समझते हैं विचित्र हल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल 1। ठीक है, y बराबर px प्लस f ऑफ p। ठीक है, ये समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1। ठीक है, और ये क्या है? समीकरण 1 कलेरो का समीकरण है। समीकरण 1 क्लेरो समीकरण है। क्या है? क्लेरो का समीकरण है। ठीक है, इसलिए इसका व्यापक हल डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा? p बराबर c मानने से व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में p बराबर c मान पुट करने पर, ठीक है, पुट करो, क्या आ जाएगा? y बराबर c x
प्लस एफ ऑफ सी, ये आ गया। ये क्या आ गया? समीकरण 2। ये क्या है? व्यापक हल। समीकरण 2 समीकरण 1 का व्यापक हल है, व्यापक हल है। जैसे हम व्यापक हल निकालने में माहिर हो गए, ऐसे ही हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने में भी माहिर हो जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा ध्यान देके समझो, ठीक है। अब यहाँ से ये सी में आ गया, P बराबर सी मानते हैं ना क्लेरो समीकरण में व्यापक हल के लिए। अब हम सी डिस्क्रिमिनेंट, सी विवेचक और P विवेचक कैसे निकालते हैं? यहाँ पे पहले मैं सी विवेचक निकाल रहा हूँ। तो समीकरण 2 का सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या करने पर? सी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y का सी के सापेक्ष करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, और सी का यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी का 1 हो जाएगा और x का x आ जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ x, सॉरी सी, एफ डैश सी ऑफ सी का क्या आ जाएगा? इस फंक्शन का तो एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 से और 3 से क्या कर देते हैं? सी का विलोपन कर देते हैं, ठीक है, तो सी विवेचक प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये कर लीजिएगा। अब ऐसे ही हम ऐसे ही क्या करते हैं? डायरेक्ट उसका भी करते हैं, P विवेचक निकालने के लिए। ये स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ से? अब यहाँ से समीकरण 1 का P के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ से अवकलन कीजिए। यहाँ से अवकलन कैसे करेंगे इसका? P के सापेक्ष, तो ये तो हो जाएगा क्या? 0, और P का यहाँ x आ जाएगा प्लस एफ डैश P, और P का 1 हो गया। एफ डैश इसका क्या हो जाएगा? P के सापेक्ष एफ डैश P और P का 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 1 और 4 से P का विलोपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ समीकरण 2 व 3 से C का विलोपन और समीकरण 1 व 4 से P का विलोपन करने पर हमें कर्म से सी विवेचक और
पी विवेचक प्राप्त होता है। ठीक है, और दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो यहां से पी विवेचक और सी विवेचक ये एक तरीके से विचित्र हल ही होते हैं, पी विवेचक और सी विवेचक। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं सिंपल। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब एक कोई दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा। अब यहां से देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल। यहां से है एग्जाम्पल 2, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x बराबर, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब इसका यह अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसका सबसे पहले व्यापक हल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको y के बराबर लिखते हैं पहले तो, कि 2yp बराबर एक्स पी स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, और मैं 2y को भाग दे देता हूँ 2p है ना, 2p और 2p, तो 2 एकम 2 2 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से p से ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आगे ऊपर, तो xp बटे 2 बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच गया 2x बटे p, ये बच गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से y बराबर अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ये 1/2, यहाँ से तो अगर 1/2 बाहर ले लेता हूँ तो क्या आ गया 1/2 इंटू एक्स पी। ठीक है, प्लस उधर क्या आ गया 2/p एक्स, या फिर ये ठीक है, यहाँ इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख दो जाए xp/2 प्लस 2x/p। ठीक है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो कीजिए x के सापेक्ष अवकलन, ये क्या आ जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा p। ठीक है, ये क्या आ जाएगा y का करेंगे तो dy/dx आएगा, ये क्या होता है p होता है, तो p लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और बराबर यहाँ x के सापेक्ष करेंगे तो p/2 आ जाएगा, प्लस
एक्स बटे 2 को ऐसे कैसे पी का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे 2 बटे पी आ जाएगा, जब एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, प्लस 2x को ऐसे कैसे और पी की 1 अपॉन पी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सॉरी p की पावर -1, तो सबसे पहले तो -1 और p की पावर -2 ये हो जाएगा, और फिर p का dp ये आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर और dp अपॉन dx, ये इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक तो ये dp अपॉन dx में एक ये है, यहाँ दोनों से कॉमन ले लीजिए, और मैं इस p को भी इधर ले रहा हूँ राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले dp अपॉन dx क्या आ गया, यहाँ से x/2 और उधर -2x/p², ठीक है, और p/2 और p/2/p, तो ये कर लेता हूँ प्लस इन दोनों से लघुत्तम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, यह मान लीजिए ये है +2/p और प्लस p/2, और ये p इधर आएगा राइट हैंड की तरफ, -p हो जाएगा बराबर 0, तो ये p एक है, ये आधा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, और ये हटा देते हैं ये, ठीक है, ये हो जाएगा जब सोल्व करेंगे तो उन दोनों को, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिएगा dp अपॉन dx, और यहाँ से x और कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या आएगा 1/2 माइनस 2/p², और यहाँ से आ जाएगा कॉमन लेंगे तो 2p कॉमन ले लिए, 4 माइनस p², तो यहाँ आ गया प्लस का 4 माइनस p²/2p, ठीक है, ये आ गया बराबर 0। अब यहाँ से हम भी लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, x dp अपॉन dx, ठीक है, तो यहाँ से p² -4 और अपॉन 2p² ये आ गया कॉमन, यहाँ देखना मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा p² -4, क्योंकि अंदर में एक्सचेंज कर दिया, तो बराबर 0। अब देखना इस 2p को भी बाहर ले लेते हैं, 2p², और इधर भी ये 2p, तो कॉमन क्या आ गया p² -4, तो यहाँ से p² -4, एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक क्या अगर ये कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है फिर x/2p², ठीक है, dp अपॉन dx -1/2p बराबर 0। तो देखिए एक तो क्या आ गया यहाँ से p² बराबर 4 या p² -4 बराबर 0, एक तो ये आ गया, ठीक है, एक आ गया x/2p² dp अपॉन dx -1/2p, ठीक है, बराबर 0, एक ये आ गया। अब देखना ये है कि यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, व्यापक हल, फिर उससे सी विवेचक निकाल लेंगे, पी विवेचक तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका पी के सापेक्ष अवकलन करके, ठीक है। तो यहाँ से देखना 1/2p कॉमन लेंगे ना तो पता है क्या बचेगा, वहाँ से 1/2p तो बचेगा इधर x/p, ठीक है, और dp अपॉन dx, और उधर 1 बच जाएगा, और बराबर 0। अब ये 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उधर। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये किसके बराबर है 0 के, तो हम ये 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि अवयव सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, तो dp
अपॉन पी है, और इधर जाएगा तो डी एक्स, ये गुणा में जाएगा ना उधर 1 के, तो ये क्या है डी एक्स बटे एक्स हो जाएगा। इनका समाकलन कर दो, क्या आ जाएगा समाकलन, log p बराबर log x प्लस log c, ये हो गया। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया यहाँ से व्यापक हल आ गया कि p बराबर सी एक्स, ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया, समीकरण 2 व्यापक हल। व्यापक हल, ठीक है, किसका व्यापक हल, समीकरण 1 का, ठीक है। अब इसका c के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो c के सापेक्ष अवकलन करने पर, c के सापेक्ष अवकलन करो यहाँ, तो p का क्या हो जाएगा करेंगे तो 0, और c का 1 हो जाएगा x, x बराबर 0 आ गया, ठीक है। या हम क्या किए हैं यहाँ से, एक ये भी होता है कि c का, यहाँ से p का मान रख देते हैं, यहाँ से p का मान किस में रख देते हैं, व्यापक हल तो आया ही नहीं ना, व्यापक हल ये थोड़ी व्यापक हल है, इसमें p का मान रखने के बाद समीकरण 1 में p का मान पुट करने पर हम करेंगे क्या, पहले व्यापक हल निकालेंगे, फिर व्यापक हल का c के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से एक्स सी स्क्वायर माइनस 2yc प्लस 4x बराबर 0, ये है, ठीक है। अब देखिएगा, सॉरी cx है यहाँ पे, क्या है, p बराबर cx है, तो x p स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x क्यूब और p स्क्वायर माइनस 2xyp, ठीक है, xp उसकी जगह आ जाएगा cx, सॉरी c आएगा यहाँ पे, p की जगह cx आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4x बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ से हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये y है, तो हम यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं कि x क्यूब p, सॉरी ये c आएगा यहाँ पे, c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x और बटे 2x बटे 2x, ठीक है, x से x कैंसिल, तो यहाँ 2 और 2 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x से एक घात कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हम इसको देखो डायरेक्ट बिना काटे में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4x बटे 2x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर c स्क्वायर बटे 2, और इधर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो क्या आ गया यहाँ से c यहाँ से आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर c स्क्वायर बटे 2 प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया व्यापक हल। अब इसका कर दो c के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, है, तो इसका c के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो गया। एग्जाम्पल है वैसे बुक में, सोल्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो।
अब यहाँ से इसका c के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो 0 हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे तो x² बाई 2 ऐसे कैसे, c² का क्या जाएगा 2c और c का 1, तो 2c इंटू x² अपॉन 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0। तो ये कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये थोड़ा सा अब स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं x को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगी कैंसिल करके x² ही बच जाएगा क्योंकि एक एक घात कैंसिल हो गई। तो इधर हो गया x² c² माइनस 2cy, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। अब इसका c के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, c के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2c और c का 1 तो 2cx² माइनस यहाँ से आ जाएगा 2y और प्लस 0, तो 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, 4 का 0 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया 4। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से c का विलोपन करेंगे, c को गायब कर देंगे। तो यहाँ से एक ये तरीका है कि यहाँ से c का मान निकालो 4 से, क्या c बराबर आ जाएगा 2y बटे 2x², तो ये आ जाएगा c बराबर y अपॉन x², ठीक है, ये आ गया। अब ये मान समीकरण 3 में रखने पे क्या आ जाएगा, रखो देंगे यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में c का मान y अपॉन x², तो आ जाएगा y² बराबर 4x², ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है c विवेचक, ये क्या आया है अपना c विवेचक, और ये सिंगुलर सॉल्यूशन। एक बार आप ये भी चेक कर लेना, जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकला है वो समीकरण जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ से y² मीन्स y का मान यहाँ पे रखो तो ये संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो y का मान क्या होगा यहाँ से, या इसको हाँ y का मान यहाँ से हो जाएगा जैसे 2x, ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया प्लस माइनस 2x। तो आप प्लस भी लेके चेक कर लीजिए और माइनस भी, तो फिर ये हो रहा है या नहीं सेटिस्फाई, तो ये संतुष्ट भी करेगा। तो ये हो गया सी विवेचक। पी विवेचक कैसे निकालते हैं बच्चों, पी विवेचक जैसा कि हमने मेथड देखा था कि समीकरण 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका पी आ रहा है, उसमें एक्स वाई और पी में आ रही है, तो इसका पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर समीकरण 1 और जो समीकरण आएगा पी के सापेक्ष अवकलन करने के बाद उन दोनों से पी का विलोपन कर देंगे, और विलोपन करने के बाद जो आएगा पी का विलोपन करने के बाद एक्स वाई में कोई समीकरण आएगा, जैसे ये भी एक्स वाई में ही है, तो जो समीकरण आएगा उसको पी विवेचक कहेंगे, वो भी सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ऐसे अब पी विवेचक आप खुद निकालिए, ठीक है। तो ऐसे ये ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप समझ लिए कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, विचित्र हल होता क्या है, ठीक है। उसके मेथड 2 मेथड होते हैं, हमने समझे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में या तो इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह या क्वेश्चन वगैरह कुछ देख लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप थोड़ा पढ़ के आइए, और केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या फिर मैंने डिस्कस नहीं किया वो क्वेश्चन लेक्चर में, तो आप कॉलेज आ सकते हो पूछने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।